जहां मुख्यमंत्री की भूमिका है वो भूमिका तो स्वीकार करनी पड़ेगी। आप मुख्यमंत्री की भूमिका खत्म नहीं कर सकते। देश के संविधान में किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उनका वेलकम मुख्यमंत्री भी करेंगे, सरकार भी करेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हो। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान आगे भी करेंगे, लेकिन सारी मर्यादा, सारी कॉन्स्टिट्यूशन की नीतियां और सिद्धांत मानने का सारा ठेका हमारे पास है, कांग्रेस के पास। हम मानेंगे, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाकर आप राजस्थान को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के लोगों तय कर लो, आप राजस्थान को चुनौती देकर राजस्थान जीतना चाहते हो। बीजेपी के प्रदेश के नेता ये कहते हैं कि हमारी यदि सरकार बनी बीजेपी की तो राजस्थान की जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है, जो लागू हो चुकी है सब बंद कर देंगे। तो आप तो 100 यूनिट बिजली फ्री बंद कर दोगे, आप 25 लाख तक का इलाज फ्री है वो बंद कर दोगे, आप 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा बंद कर दोगे, आप बच्चों को फ्री में एग्जाम देने नहीं जाने दोगे रोडवेज की बस में, तो ये, और महिलाओं का सैनिटरी पैड फ्री आप बंद कर दोगे। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन, 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, किसी को 1500 3000 रुपए भी मिलती है, वो सब बंद कर दोगे। तो बीजेपी क्या कहकर वोट मांग रही है? पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। हम गैस सिलेंडर आज 500 रुपए में दे रहे हैं। राजस्थान में 72 लाख से ज्यादा परिवारों को जो उज्ज्वला योजना में आते हैं, बीपीएल परिवारों में आते हैं, तो ये काम हम कर रहे हैं। तो अब तय हो जाना चाहिए केंद्र सरकार ने कितने वादे पूरे किए, हमने कितने किए। अब बीजेपी के सांसद वहां पर क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। ये प्रकार से कैसे भी वोट मिलना चाहिए, वोट की राजनीति पर जब भी डिस्कस हो तब काम पर डिस्कस होना। जब भी काम पर डिस्कस होगा तो राम और काम कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा है। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, राजस्थान का चुनाव इतिहास बनाएगा। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा काम लोगों तक पहुंचा है, हमारी नीति और नीयत अच्छी है। धर्म, पुण्य और संकल्प क्या होता है? संकल्प एक होता है कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा, पुण्य करूंगा, जो मुझे वोट मिला उसका मैं सम्मान करूंगा। वो सम्मान हम कर रहे हैं। और तय कर लेना कि हम राम और कृष्ण के सिद्धांत पर चलते हैं। हम झगड़े फसाद, दंगे फसाद की राजनीति नहीं करते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबको साथ में लेकर चलते हैं। आज 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो हर जाति और धर्म को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, मुझे आप ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के पास लाल डायरी तो 10 योजनाओं की अभी हमने जारी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास यदि कुछ है मसाला, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। ये झूठ के जनरेटर झूठा ही उस दिन बता तो देते, कुछ देते तो सही। आपको कुछ दिया क्या उन्होंने मसाला? ये झूठ नहीं चलता। बाजार से जाकर एक कॉपी खरीद लाए, बीच में से सफेद थी, ऊपर से ये लाल डायरी की। लाल डायरी क्या भाई साहब? उसी दिन विधानसभा का मौका था, टेबल कर देते। ये तो खिलाड़ी है विपक्ष के नेता, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए मैं ये कह सकता हूँ, झूठ बोलने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए राजस्थान के विपक्ष के नेता राठौड़ साहब को। और ये जो डायरी को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोगों को वो डायरी लेकर आनी चाहिए। यदि बीजेपी वालों के पास है, इतने दिन दिखाई क्यों नहीं? आप दिखा दो मुझे कहां पर लिखी हुई डायरी है उनके पास। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई डायरी नहीं है। बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार रही है, इसलिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कंधों का सहारा लेकर और डायरी का नाम लेकर और चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। डायरी तो आपने छीन ली बीजेपी के पास। अब मैंने बता दिया बीजेपी के गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का गठबंधन है, जो आपका है, जो विपक्ष का जो। हमारा गठबंधन तो देश देख रहा है, देश चाहता है गठबंधन हो, विपक्ष मजबूत हो और बीजेपी को सबक मिले, इसीलिए गठबंधन सफल हो।